सेटलमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग हम लोग कर लिया, इन्वेस्टिंग हम लोग कर लिया, अब बचा क्या है लास्ट? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है रितिका? फाइनेंसिंग पैसा फाइनेंस करवाया है, गाड़ी लेता है ना ईएमआई में, बोलता ना ये बैंक से फाइनेंस करवाया है, तो वही हम लोग का फाइनेंसिंग का क्या ऑप्शन है? एक तो इक्विटी, बैठ जाओ तुम भी वहीं पे बैठ जाओ, ठीक है। दूसरा हो गया हम लोग डिबेंचर इशू कर दिया, इक्विटी इशू, डिबेंचर इशू, लोन लिया, ठीक है ना, या प्रिफरेंस शेयर लिया, प्रिफरेंशियल इशू, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स सच एज कैपिटल, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन। एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आना, पैसा आएगा तो इसका मतलब शेयर इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया, लोन ले लिया तो उससे पैसा इशू ऑफ इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक से ले लिया। और आउटफ्लो मतलब कब जाएगा? एसेट वाला इन्वेस्टिंग में है, रिपेमेंट करेगा, डिवेंचर को रिपेमेंट किया, ठीक है। इक्विटी को तो रिपेमेंट नहीं करता, वो लोग को डिविडेंड देता है, डिवेंचर को इंटरेस्ट देता है, लोन बैंक से लिया तो चुकाना नहीं पड़ेगा क्या? या विजय माल्या जैसा बन जाएगा? हाँ, खाली इनफ्लो ले लिया, आउटफ्लो नहीं करेगा। हाँ? तो एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लो मतलब पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, रिपेमेंट ऑफ बैंक या लोन, बैंक लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड या, ठीक है। Illustration number 16. From the following particulars, calculate cash flow from the financing activities. Issue of equity share rupees 4 lakh, ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो रितिका? पैसा आया, इक्विटी शेयर इशू कर रहा है तो हम लोग को पैसा आ रहा है। इक्विटी शेयर वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, जितना का इक्विटी शेयर इशू किया वो 10% में प्रीमियम में इशू किया, तो वो भी तो इनफ्लो हो गया अपना, 10% एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 10% डिवेंचर इशू होगा, उसमें भी डाउट है तुमको? कॉन्फिडेंट लेके आओ अपने में। इशू कर रहा है, इशू बोल दिया, इशू मतलब हम किसी को उसको डिवेंचर दे दिया, उसके बदले हमको क्या मिला? कुछ भी नहीं। क्या मिला? पैसा मिला, तो इनफ्लो हुआ ना। 10% डिवेंचर इशू, डिस्काउंट ऑफ 2%, चलो ये कुछ नहीं है, हम लोग डिस्काउंट में इशू किया तो माइनस करने के बाद उतना पैसा हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 लाख से इतना माइनस हो जाएगा। इंटरम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 30,000, इनफ्लो क्या आउटफ्लो? क्या है? हाँ? हाँ, अच्छा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख, 10% प्रीमियम कितना मिलेगा? 4,40,000 आ गया, 4 लाख प्लस 40,000, 4,40,000 इनफ्लो, ठीक है। इक्विटी शेयर इशू किया, अरे हो गया। डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर इशू किया 2 लाख का, बट लेकिन डिस्काउंट में इशू किया 2%। पहले तो 2% डिस्काउंट देखो कितना होगा, यहाँ पे 2 जीरो काट दो, 2,000 इंटू 4,000, तो 2 लाख में डिस्काउंट दे दिया उसको 4,000 का, अपने को कितना मिला? 2% किस पे कैलकुलेट करेगा? आ गया 196 इनफ्लो, जो डिविडेंड पे किया वो हो गया आउटफ्लो। तो 4,40,000 मिला, प्लस ये मिला, माइनस ये किया, तो नेट इन कैश इनफ्लो कितना आ गया, ठीक है। आ जाओ 17 नंबर में, कैश फ्लो निकालना है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग भी बोल सकता है इसको, फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। बैलेंस शीट देख लो, ये इस साल लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, ये करंट ईयर का बैलेंस शीट। पिछले साल अपने पास हम लोग के पास जो बुक्स में दिखा रहा है इक्विटी शेयर, वो कितना है? 15 लाख। इस बार कितना है? 22,50,000। बढ़ क्यों गया?
खरीद लिया, इशू किया, ठीक है। इक्विटी शेयर और इशू कर दिया, कितना 7.5 लाख का। तो ये क्या हो गया, इनफ्लो क्या आउटफ्लो? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, पिछले साल था 9 लाख रुपया, इस साल है 6 लाख रुपया। इसका मतलब क्यों पेमेंट किया, कितना का? 3 लाख का। 14% डिवेंचर था 7.5 लाख का, फिर उसके बाद कम हो गया 4.5 लाख, तो 3 लाख आउटफ्लो, रिपेमेंट कर दिया वो लोग को। 12% डिवेंचर था पिछले साल कुछ भी नहीं, और 3 लाख रुपया का नया आ गया, तो इसका मतलब पैसा क्यों आउटफ्लो? हाँ, पिछले साल 0, इस साल 3 लाख। इशू कर दिया नया इनफ्लो। पिछले साल मतलब 12% का डिवेंचर कुछ भी नहीं था, इस बार दिखा रहा है कि 3 लाख का डिवेंचर है, हम लोग का लोन है 3 लाख का। पहले पिछले साल कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, 3 लाख का लोन लिया है हम लोग, तो पैसा आया कि गया? ठीक है, तो 3 लाख का इनफ्लो, मतलब इसको रिपेमेंट करके ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इनफ्लो आउटफ्लो हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो नेट अपना इनफ्लो कितना हो गया, 4.5 लाख का। अच्छा, 12% डिवेंचर वर इशूड ऑन, ये जो डिवेंचर इशू किया वो कब किया है, 31/3/2000। तो ये देख लेना, हाँ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, 14% डिवेंचर है तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। ये नहीं कि खाली लोन लिया तो इंटरेस्ट नहीं देगा, परसेंटेज दे दिया है ना, तो साल का इंटरेस्ट भी निकाल लेना। अच्छा, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाओ, 15 लाख से 22,50,000, तो इनफ्लो हो गया 7.5 लाख का, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गया, तो कम हो गया तो लेस में आ गया कैश रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 3 लाख रुपया। 14% डिबेंचर 7.5 से 4.5 लाख रुपया पेमेंट कर दिया, कैश पेमेंट ऑफ डिबेंचर 3 लाख, ठीक है। ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर 3 लाख, तो कैश प्रॉफिट फ्रॉम इशू ऑफ न्यू 12% डिबेंचर, ठीक है। आ जाओ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा, ये जो 4.5 लाख रुपया है, ठीक है, इस पे अपना आ जाएगा 14%, आ जाएगा 14% ऑन 4.5 लाख, 63,000, ये भी अपना रुपीज दिया। टोटल मिला के अपना कैश इनफ्लो कितना हो गया, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, आया गया, तो नेट अपने पास कितना आया है, समझ गया? नोट में भी डाल देना, नोट में लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 7.5 लाख से, ठीक है ना। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 15 लाख पहले था, अभी बन गया, अभी ये बैलेंस दिखा रहा है 22,50,000, इसका मतलब क्या है, इनफ्लो हुआ है 7.5 लाख का। 12% प्रेफरेंस शेयर हैज बीन रिडीम्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख, इट वाज 9 lakhs ऑन इतना, बट ऑन 31/3/2021 में था 6 लाख, इसका मतलब रिपेमेंट हुआ है, इट मीन्स देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। 14% डिबेंचर्स हैज बीन रिडीम्ड बाई 3 लाख, क्योंकि ये पहले था 7.5 लाख, अभी है 4.5 लाख, इसका मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, रिपेमेंट किया है। 12% डिबेंचर इशू किया 3 लाख पे, ठीक है ना, इट मीन्स देयर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश। Since the date of repayment of debentures has not been mentioned, it is assumed that the debentures were made at the beginning of the year. किस डेट पे डिवेंचर रिडम्पशन किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया ना, पहले था 7.5 लाख, फिर था 4.5 लाख, रिपेमेंट का डेट नहीं दिया हुआ ना, तो एज्यूम करके चलो स्टार्टिंग का डेट में, ठीक है। और अगर नया इशू किया है तो उसको एज्यूम करके चलो लास्ट का डेट में। From the following information taken from the books of Hindustan Limited, calculate the cash from financing activities. ये लास्ट ईयर, ये करंट ईयर, 10 लाख से 12,50,000, 2.5 लाख का इनफ्लो इशू कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम में बढ़ गया 50,000, ये भी इनफ्लो। डिवेंचर्स कम हो गया, आउटफ्लो, क्योंकि रिपेमेंट कर दिया। पहले 6 लाख रुपया लोन था हम लोग के नाम पे, अब है 4.5 लाख रुपया, कम हो गया हम लोग का लोन, क्योंकि हम लोग रिपेमेंट कर दिया। लोन फ्रॉम एसबीआई 1 लाख से क्या किया, गोल्ड लोन लिया कि रिपेमेंट किया, पैसा गया, ठीक है।
और नीचे में दिया हुआ है कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना दिया, 50। तो प्रेफरेंस शेयर 2.5 लाख से बढ़ गया, ठीक है ना, 2.5 लाख का। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 बढ़ा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000। डिबेंचर 1.5 लाख का आउटफ्लो, 1.5 लाख का आउटफ्लो, या आ गया डिबेंचर्स रिडीम्ड आउटफ्लो में। लोन फ्रॉम एसबीआई ये भी 0.5 लाख का आउटफ्लो आ गया। डिबेंचर इंटरेस्ट दिया 50,000, ये भी आउटफ्लो, टोटल आउटफ्लो हो गया 2.5 लाख और 3 लाख रुपए आया, तो नेट अपना इनफ्लो कितना हो गया। चलो 19 नंबर करो, 20 नंबर करो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो तुम लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में करवाया था कि जो फर्नीचर अकाउंट, मैसनरी अकाउंट, वो बनाना पड़ेगा, ठीक है, नोट में। इसका नीचे, बट उसका तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 22, इशू ऑफ इक्विटी शेयर इनफ्लो। इक्विटी शेयर पर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 15%, ठीक है, इसका 15% लेके इनफ्लो कर लेगा, ठीक है ना। 5 लाख पे 15% जोड़ के उतना इनफ्लो आ जाएगा। 10% डिबेंचर इशू इनफ्लो, 10% डिबेंचर पर इशू डिस्काउंट ऑफ 1% माइनस करके उतना इनफ्लो ले लेगा, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, ये आउटफ्लो, बस एक आउटफ्लो में है, बाकी इनफ्लो में है। हाँ तो 2 लाख का 1% 2,000 रुपया हुआ ना। हाँ 2 लाख पे 1% 198 आ गया, इजी है ये भी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग बोल दिया, इनफ्लो क्योंकि इशू किया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2.5 लाख से 2,75,000 बढ़ गया, कितना 25,000 बढ़ा है ना, तो ये भी इनफ्लो। कि यहाँ पे जो नया इक्विटी शेयर इशू किया वो प्रीमियम में किया था, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर भी बढ़ गया, यहाँ पे प्रीमियम भी बढ़ गया। डिबेंचर ये आउटफ्लो, इंटरेस्ट पेड ये आउटफ्लो, 2 इनफ्लो 2 आउटफ्लो, ठीक है, इजी है। 24 नंबर, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 4 लाख इनफ्लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से 60,000 आउटफ्लो, रिडम्पशन पेमेंट कर दिया। 10% डिबेंचर 80,000 से 1,20,000 इनफ्लो। प्रेफरेंस शेयर पर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर कहाँ है, ये जो 40,000 का जो रिपेमेंट किया है प्रेफरेंस शेयर को, वो 10% प्रीमियम में किया है, ठीक है। इक्विटी शेयर इशूड एट 5% प्रीमियम, इक्विटी शेयर जो इशू किया वो 5% प्रीमियम में किया है। और न्यू डिबेंचर हैज बीन इशूड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया कि डिबेंचर जो इशू किया वो एंड में किया। स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनफ्लो फ्रॉम इक्विटी शेयर कितना, 1 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इशू कर दिया ना, यहाँ पे 3 लाख से 4 लाख हो गया, 1 लाख इशू किया, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, इक्विटी शेयर पर इशू रेट है 5% प्रीमियम, तो 1 लाख का 5% 5,000, तो हम लोग को कितना मिलेगा, कोई भी चीज प्रीमियम में इशू करता है तो हम लोग को उतना पैसा मिलता है ना, 1,05,000 ही मिलेगा, ठीक है। डिबेंचर्स इनफ्लो हुआ कितना, 40,000 का, यहाँ आ गया डिबेंचर 40,000 का, ठीक है, ये ऐड में आ गया। फिर उसके बाद देखो तुम लोग ऐड में वैसे लिखना, ऐड में लिखना, यहाँ पे फिर यहाँ से लेस का आइटम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे लेस लिखा नहीं है, लेस का आइटम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐड है लेस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गया कितना, 40,000 कम हो गया, बट क्या बोला है कि जो रिडम्पशन किया है वो 10% प्रीमियम में किया है, तो इसका 10% कितना हो गया, 4,000, तो 40,000 तो देगा प्लस 4,000 एक्स्ट्रा दे रहा। इंटरेस्ट कितना दिया डिबेंचर पर, डिबेंचर कहाँ है, ये ओपनिंग पे है, स्टार्टिंग में अपने पास डिबेंचर था 80,000, तो हम लोग लोन इंटरेस्ट जो देगा वो कितना पे देगा, 80,000 पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो नया डिबेंचर इशू किया है वो कब किया है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो पूरा साल भर मेरा डिबेंचर कितना आउटस्टैंडिंग था, 80,000, लोन मेरा पूरा साल भर के लिए था 80,000, तो 80,000 पे इंटरेस्ट 10% निकाल लो, प्लस माइनस कर लेना, इनफ्लो आउटफ्लो आ जाएगा, ठीक है। 25 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2016 में आया है। अच्छा कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, दोनों ही निकालना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैशनरी दे दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया, तो क्या बनाएगा, क्या अकाउंट बनाएगा हम लोग, कौन सा अकाउंट बनाएगा, मैशनरी अकाउंट, ठीक है, मैशनरी अकाउंट बनाता है, तो मैशनरी अकाउंट बनाने से ही हम लोग को पता चलेगा हम लोग कितना का परचेज किया है मैशनरी। ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, बीडी यहाँ पे 60,000, सीडी कहाँ पे आएगा, ये देखो ये ओपनिंग बैलेंस, सीडी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 75,000, ठीक है।
एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इसका डिप्रिसिएशन का अलग से एक अकाउंट बनेगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन का अकाउंट बना है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का जो अकाउंट बनेगा उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे BD 15,000 और CD आ जाएगा यहाँ पे 18,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मैसनरी कॉस्टिंग ₹15,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, कितना में बेच दिया? मैसनरी कॉस्टिंग 15,000, 15,000 का मैसनरी था, उसको लॉस में बेच दिया, कितना में बेचा, कैसे? ये जो मशीनरी 15,000 है उस पर डिप्रिसिएशन भी तो होगा, कितना का डिप्रिसिएशन करके वैल्यू कितना होगा? ये कॉस्टिंग है कि हम लोग खरीदा था 15,000 में, बट उस पर डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसका वैल्यू कितना आता है वो देखो ना, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर वाज कितना, कि हम लोग मशीनरी में डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, तो डिप्रिसिएशन इस बार यहाँ पे आ जाएगा। PL से जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 9,000, यहाँ पे डिप्रिसिएशन जमा हो रहा है, वो कहाँ जमा हो रहा है? यहाँ पे क्रेडिट साइड में जमा होगा। पिछले साल का डिप्रिसिएशन, ये 60,000 पे डिप्रिसिएशन था 15,000, फिर इस बार कोई मशीनरी आया होगा पिछले साल का मिला के, और पिछले साल का ये मशीनरी मिला के हम लोग कितना डिप्रिसिएशन मार दिया, तो टोटल यहाँ पे कितना होना चाहिए, बट क्लोजिंग में बैलेंस कितना दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 15,000 का जो मशीनरी सेल किया था उस पर डिप्रिसिएशन कितना है, ठीक है, ये डिप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा 6,000, ठीक है ना। अब जो 15,000 का जो मशीनरी था उस पर डिप्रिसिएशन कितना था, अब मशीनरी का वैल्यू कितना है 9,000, 3,000 लॉस में बेचेगा तो कितना में बेच दिया 6,000 में। बैंक में कितना आएगा 6,000 और लॉस अपना हो गया 3,000, हो गया 15,000 का मशीनरी खत्म। तो 60,000 में 15,000 का मशीनरी चला गया। अब लास्ट में जाके मशीनरी कितना है 75, तो कितना का मशीनरी खरीद लिया, हाँ 30,000। 60,000 का मशीनरी है, 15,000 का मशीनरी चला गया, बचा 45 भी अपने पास स्टार्टिंग में हाथ में है 45 का मशीनरी। साल का एंड में देखते हैं तो मेरे पास 75 का मशीनरी है, तो हम कितना का मशीनरी खरीदा 30,000। बैंक समझ गया। देखो जितना मशीनरी कम हो जाता है, देखो ये 60,000 का जो मशीनरी है उसका डिप्रिसिएशन तो यहाँ जमा हुआ है कि नहीं, जब मशीनरी कम हुआ तो डिप्रिसिएशन जो जमा हुआ वो भी कम करना पड़ेगा ना हम लोग को। एग्जांपल के तौर पे मान लो, कल वाला ये एग्जांपल लेता है कार वाला, मेरे पास एक BMW कार है 10 लाख का, एक है Audi कार है वो भी 10 लाख का, ध्यान से सुनना, 2 कार है, कितना वैल्यू है टोटल 20 लाख का कार है। इस पे डिप्रिसिएशन मारा 10,000, 1 लाख रुपया, इस पे भी डिप्रिसिएशन मारा 1 लाख रुपया। मेरे पास कार का वैल्यू कितना है 9 लाख रुपया, ये कार का वैल्यू है 9 लाख रुपया का, ठीक है ना। अच्छा टोटल डिप्रिसिएशन कितना मारा 2 लाख रुपया, ये कहाँ चला जाएगा, ये एसेट अकाउंट में चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ठीक है ना, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में जमा हो रहा है। एक तरफ हम एसेट का वैल्यू उतना ही लिख रहे हैं जितना खरीदा है, और दूसरी तरफ एक और डिप्रिसिएशन का अकाउंट खोला, उसमें हम क्या है हर साल डिप्रिसिएशन जमा। मान लो ये कार हम सेल कर दिया, अब मेरे पास कितना कार रहा, एक ही कार रहा, उस कार का डिप्रिसिएशन कितना जमा होना चाहिए 1 लाख, बट यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट में तो हम 2 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक 10 लाख का एक जो कार सेल किया है उसका अगर वैल्यू कम कर दिया एसेट अकाउंट से, तो उसका जो डिप्रिसिएशन जमा है उसका वो भी तो कम करना पड़ेगा। अगर डिप्रिसिएशन यहाँ पे 2 लाख रुपया रह गया तो मेरा कार का वैल्यू कितना 10 लाख और डिप्रिसिएशन उस पर 2 लाख, तो मेरा कार का वैल्यू 8 लाख हो गया ना। चीज तो गलत है, क्योंकि ये 2 लाख में 1 लाख तो उस एसेट का डिप्रिसिएशन है जिसको हम लोग बेच दिया था। तो जब अगर एसेट कम हो रहा है तो वहां से उसका जो डिप्रिसिएशन भी जमा है वो भी कम करो, समझ गए। अगर तुम बड़ा हो रहा है तो तुम्हारा जो पुराना कपड़ा छोटा कपड़ा उसको भी तुम कम करो, फेंक दो, यही तो होता है, ठीक है। तो देख लो अब हम जो किया था ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 60, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 75,000 का, ठीक है। उसके साथ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है ना।
ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया ही है। इस साल जो डेप्रिसिएशन मारा वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो जब भी डेप्रिसिएशन मारेगा ना वो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जमा हो रहा है। पिछले साल डेप्रिसिएशन था 15,000, इस साल और डेप्रिसिएशन मार दिया 9,000, टोटल मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो गया 24,000। साल का एंड में जाके मेरे पास डेप्रिसिएशन 18,000 कम हो गया। इसका मतलब क्यों कम हुआ? क्योंकि जो हम लोग एसेट बेच दिया था उसका डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ से कमा दिया है। तो कितना कमा दिया? 24 से 18 माइनस किया तो 6,000। तो जो एसेट हम लोग सेल किया था उसका यहाँ पे डेप्रिसिएशन जमा था 6,000, 6,000 कमा दिया। ठीक है, ये 6,000 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 60,000 में एक मशीनरी था 15,000 का, जिसको हम लोग बेच दिया 6,000 में, जिसका डेप्रिसिएशन मार दिया 6,000, 12,000 का हिसाब निकल गया, और 3,000 का मशीनरी कितना का खरीदा? ये हो गया, ये हो गया। कैपिटल बढ़ गया, बैंक लोन कम हो गया, ये हो गया इनफ्लो, ये हो गया आउटफ्लो। ठीक है, तो पहले करेगा इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इनफ्लो ऑफ कैश, कैपिटल रेज्ड, कैपिटल कितना बढ़ गया 7,500, और लेस आउटफ्लो ऑफ कैश, रिपेमेंट कितना किया 15,000। नेट कैश इनफ्लो, अच्छा देखो यहाँ पे इनफ्लो लिखा है ना, तो यहाँ पे आंसर किस में माइनस में, अगर यहाँ पे आउटफ्लो लिखता तो यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर लिखता। फाइनेंसिंग का अपना दो ही था, ये दो फाइनेंसिंग का था। अब इन्वेस्टिंग, ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मशीनरी कितना में सेल किया था 6,000 में इनफ्लो, बट मशीनरी खरीदा भी था 30,000, तो नेट आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यू टू इन्वेस्टिंग, ये ब्रैकेट में लिख दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल अपना यहाँ पे भी नेगेटिव में है, यहाँ पे भी नेगेटिव में। ठीक है, ये मशीनरी अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नोट में बनाना पड़ेगा, मशीनरी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। आ जाओ 26 नंबर में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एट द एंड एंड शो दैट द अमाउंट ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द ईयर। ओपनिंग बैलेंस क्या बोल दिया? कैश का 10,000, कोई मतलब नहीं, नहीं चाहिए हमको, कम का नहीं है। डिक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर दे दिया, चलो ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या बोल दिया? 20,000 का फिक्स्ड एसेट सेल कर दिया। इनफ्लो की आउटफ्लो? कौन सा एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को पेमेंट कर दिया 50,000, आउटफ्लो है। कौन सा एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश कितना, प्रॉफिट कितना दे दिया 20,000। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ भी नहीं करना हम लोग को, डायरेक्ट आ जाओ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में क्या बोल दिया? अगर अपना डेटर्स डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेगा? कैश बढ़ेगा कि कम होगा? क्यों इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा? डेटर डिक्रीज हो रहा है, बोलो। डेटर भी करेंट एसेट साइड में, एसेट कैश भी एसेट साइड में। डेटर अगर कम हो गया तो इसका मतलब क्या, वो मूव करके कहाँ जा रहा है? कैश में, तो कैश बढ़ गया मेरा। एड डिक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर का हम तुम लोग को क्या बोला था, साइड में लिख देना। कैश बढ़ रहा है तो आ रहा है पैसा, इंक्रीज इन क्रेडिटर आ गया। 20,000, 12,000, 32,000, ये अपना कहाँ से हो गया? नेट कैश फ्लो फ्रॉम। अब आ जाओ तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग में कहाँ है? ये रहा 1 to 20,000, 20,000 आ गया। ठीक है, और टोटल नेट कैश कितना हो गया? 20,000 ही हो गया। फिर आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है? 50,000, आउटफ्लो हो गया, ये नेगेटिव में लिख दिया। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 50,000। अब क्या करेगा? तीनों एक्टिविटीज को ऐड करके देखेगा कि क्या हो रहा है रिजल्ट। ठीक है, ए नंबर पॉइंट का अपना पॉजिटिव में है कितना? 32। बी नंबर में पॉजिटिव में कितना है?
कितना हुआ 52, और यहाँ पे 50,000 चला गया तो अपने पास नेट कैश क्या रहा 2,000। ओपनिंग कैश कितना है 10,000, तो क्लोजिंग कैश कितना आ जाएगा, समझ गया। अच्छा, हम तुम लोग को बोला था कि कैश नहीं लेने के लिए, कैश क्यों नहीं लेगा वो अभी लास्ट में, अभी इस क्वेश्चन के अंदर समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, ये करंट ईयर का बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो 12,000 से 15,000 हो गया, इनफ्लो क्या आउटफ्लो, एक बोलो क्यों, क्या है। पिछले साल 12,000 रुपया अपना शेयर्स था, इस बार है 15,000 रुपया, कैसे खरीदे, वेरी गुड। कहाँ आ रहा है ये, लाइबिलिटी साइड में नहीं आ रहा है, इक्विटी शेयर इशू नहीं कर दिया और शेयर कैपिटल बढ़ नहीं गया। ठीक है, 3,000 का इनफ्लो, 5,000 से 6,000। अच्छा, ये हो गया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट स्टार्ट करेगा हम लोग किस, कौन सा एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग। हम लोग ये देखेंगे ना प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। क्रेडिटर्स कम हो गया, ये भी कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमको पता है। ये करंट एसेट, ये दो टू करंट एसेट, ये अपना वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है कि डिविडेंड पे किया 3,000। ठीक है ना, 20-21 के लिए, मतलब लास्ट ईयर के, अच्छा इस साल के लिए हम लोग डिविडेंड पे किया 3,000 रुपया। ठीक है, पहले वर्किंग नोट में आ जाओ। हम लोग प्रॉफिट कितना कमाया था 1,000, वो प्रॉफिट 1,000 कैसे कमाया, 3,000 का डिविडेंड देके। एक्चुअल में अपना प्रॉफिट कितना होना चाहिए, अच्छा हम लोग वो करता रहे ना पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में करता रहा ना, पीएल एप्रो अकाउंट बनाता रहा, पीएल एप्रो अकाउंट बनाता रहा ना। पीएल एप्रो अकाउंट मतलब कि हम लोग जो प्रॉफिट कमाया है उस, वो कहाँ कहाँ अप्रोप्रिएशन हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट कमाया तो क्या देगा, पार्टनर को इंटरेस्ट देगा, पार्टनर को सैलरी देगा, पार्टनर को कमीशन देगा, जनरल रिजर्व में थोड़ा ट्रांसफर कर देगा, बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा एज प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यही है, कंपनी का केस में भी यही होता है, नेट प्रॉफिट जो कमाया है उसको थोड़ा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, डिविडेंड दे दिया। ठीक है ना, थोड़ा ये सब साइड करने के बाद अपना क्या होता है, डिविडेंड ये सब देने के बाद अपना वो सरप्लस में चला जाता है। ठीक है ना, जो बचा, मान लो कि यहाँ पे हम लोग 4,000 कमाया था, हम लोग डिविडेंड दे दिया 3,000, सरप्लस मेरा बचा 1,000, तो इसलिए पिछले साल का सरप्लस था 3,000 और ये 1,000 बढ़ के मेरा सरप्लस हो गया 4,000। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में आया ना, पिछले साल मेरे पास सरप्लस था 5,000, इस साल 1,000 देने के बाद कितना हुआ 6,000। पर हमको तो प्रॉफिट चाहिए कौन सा, ये प्रॉफिट नहीं चाहिए हमको, प्रॉफिट चाहिए पीएल अकाउंट जो बना था ना, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, उसका प्रॉफिट। अच्छा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो तो देख लो, ये जो 4,000 निकला ये कहाँ से आया, ये पीएल अकाउंट बना, यहां से ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया, हमको तो यही प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब क्या करेगा, ये 4,000 हम कैसे लेगा, ये 4,000 हमको तो दिया हुआ नहीं है, हम क्या करेगा, ये जो सरप्लस है इसमें जो हम लोग अप्रोप्रिएशन किया था वो ऐड कर देगा, तब जाके ये वाला प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है ना, तो आ गया यहाँ पे 4,000, ना डिप्रिसिएशन दिया है, ना रेंट, ना प्रोविजन, कुछ नहीं। अब सीधा आ जाओ ऐड चेंज, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सबसे पहले तो करंट एसेट में देखिएगा, अच्छा लाइबिलिटी का है, ये रहा लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल ये क्या हो गया, कम हो गया, तो हम तुम लोगों को क्या बोला था, इसको मान के चलो ये कम हो गया तो कैश
पड़ेगा ही ना, ये कम हो। तुमको क्या बोल रहा है, क्या समझाया था उस दिन? इसको मान के चलो कैश, ये कम हो गया तो कैश कम नहीं हो गया, या बढ़ गया तो कैश बढ़ गया, बस। और क्या, इतना सिंपल तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है? सही बोल रहा तो कॉन्फिडेंट लेके आओ ना अपने आप में। इतना कंफ्यूज रहेगा तो एग्जाम में भी कंफ्यूज ही रहेगा। फिर तो वो हालत हो जाएगा कि उसका देख के छाप रहा है, वो काट दिया, फिर तुम उसको देख रहा है। है। ठीक है, तो अपना क्रेडिटर्स कम हो गया, इसका मतलब कैश भी कम हो गया। क्या हुआ? डिक्रीज। क्या है डिक्रीज? डिक्रीज क्या है? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल किस में लिखा है? ब्रैकेट में। अब आ जाओ करंट एसेट में। करंट एसेट क्या हो गया? हम यहां से ऐसे लेके नहीं गया, हम यहां से ऐसे लेके नहीं गया है। छह हजार से, तो 6,000 से 4,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कैश इंक्रीज हो गया। सन्ड्री डेटर्स क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? पैसा मिल गया वो लोग से। ठीक है, तो एड में आ जाएगा, आ गया एड में। 2,000 2,000 4,000 4,000 यहाँ चला गया, कोई बात नहीं, जीरो। ठीक है, अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश कितना बच गया? 4,000 बच गया, ज्यादा कैश हो पाया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाओ। इन्वेस्टिंग कहाँ है? प्रॉपर्टी प्लांट इन इक्विपमेंट। कितना का ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीद लिया? 3,000 का। पैसा चला गया, आउटफ्लो नेगेटिव में, और आंसर भी रह जाएगा नेगेटिव में। आ जाओ इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में यहाँ पे क्या हुआ? पहले शेयर कैपिटल में आओ ना। शेयर कैपिटल क्या कर दिया? बढ़ गया। शेयर कैपिटल मतलब शेयर इशू कर दिया। इनफ्लो हो गया 3,000 का, 3,000 इनफ्लो। डिविडेंड कितना पे कर दिया? 3,000, तो ये भी 3,000 माइनस हो गया। नेट कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यहाँ पे क्या आ गया? जीरो। ठीक है, अब तीनों एक्टिविटीज का ऐड करेगा। कौन सा एक्टिविटीज का? ये 4,000 प्लस ये 3,000, ये जो है 4,000, ये 3,000, और ये जीरो। 4,000 माइनस 3,000 प्लस जीरो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेगा कि अपना पास स्टार्टिंग में कितना कैश था वो देखो क्वेश्चन में, 11,000। तो लिखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कितना हुआ? तो 1,000 और 11,000 मिला के कितना हुआ? देखो यही कैश का बैलेंस है क्या? अगर ये मिल गया तो आंसर करेक्ट है, नहीं मिला तो आंसर गलत। ठीक है, अच्छा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ राजन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा ईयर देख लो सबसे पहले। तो ईयर क्या है? ये 2020 है, ये 2021 है। 1.5 लाख से 2 लाख हो गया, इशू कर दिया। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 75,000 से 50,000 हो गया, ये रिडम्पशन कर दिया। ये आउटफ्लो, ये इनफ्लो। रिजर्व ये हम लोग इससे स्टार्ट करेगा। अच्छा, ये रिजर्व, ये जो प्रॉफिट हुआ ना, ये क्या हुआ कि रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद कितना बढ़ा? अच्छा, प्रॉफिट कितना बढ़ा यहाँ पे? 15,000 से 24,000, मतलब कितना बढ़ा? 9,000 रुपया बढ़ा। अच्छा, ये 9,000 तब बढ़ा कि यहाँ पे 15,000 ट्रांसफर करने के बाद। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 9,000 प्लस 15,000, 24,000 हुआ होगा। अपना जो पीएल बना, पीएल सॉरी पीएल एप्रो, अपना जो पीएल एप्रो बना उसके ऊपर बनता है पीएल अकाउंट। ठीक है ना, हम लोग को ये वाला नेट प्रॉफिट चाहिए, ये वाला नेट प्रॉफिट। पर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो सरप्लस में ट्रांसफर किया 9,000 रुपया, सरप्लस में 9,000 कब आया? जनरल रिजर्व में 15,000 ट्रांसफर करने के बाद। वो क्या चाहिए? ये। अच्छा, ये कहाँ से आता है? यहाँ से, मतलब ये होता है यहाँ पे ट्रांसफर। इसका मतलब अगर ये अमाउंट निकल जाए तो ये अमाउंट यहाँ चला जाएगा। नहीं समझा?
एक मिनट, So no, देख लो देख लो देखो, ये क्या अकाउंट है, पीएल एप्रो अकाउंट है ना। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट दिया हुआ था 9,000 रुपया। अच्छा ऐसे मत समझो, रुको रुको। तुमको ये नहीं दिया हुआ, हमको क्या चाहिए, ध्यान से देखना, ये अकाउंट है पीएल अकाउंट, हमको पीएल अकाउंट का ये प्रॉफिट चाहिए। अभी तो इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड बैक लेस बैक करके हम करता है कि नहीं करता है, ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करता है ना। बट क्वेश्चन में क्या दिया पता है, क्वेश्चन में दिया ये 33,600, ठीक है। अच्छा हमको चाहिए कितना, 41,300। अच्छा 41,300 कैसे, अगर ये 41,300 निकल गया, ये अमाउंट निकल गया, ये अमाउंट कहाँ से आया, ये अमाउंट तो यहीं से आया ना। ये जो रहता है ये ट्रांसफर होता है कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर हम ये निकाल दिया तो मेरा वो वाला निकल गया, ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा ना। हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर लेगा तो जाके ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे वहां पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया हुआ था। अच्छा यही वाला देखो, जनरल रिजर्व में, यहाँ पे जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया, 15,000। तो 20,000 से कितना हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर किया था 15,000 रुपया। ये कुछ भी नहीं है, छोड़ो, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद मेरा प्रॉफिट बचा था 9,000 रुपया, ये भी नहीं दिया हुआ, हमको ये निकालना है। यहाँ पे मेरा जनरल रिजर्व में 15,000 ट्रांसफर करने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना बचा, 9,000, ठीक है। तो एक्चुअली ये कितना होना चाहिए, 24,000। यहाँ पे 24,000 लिखा है, इसका मतलब हम क्या हुआ, यहाँ पे भी हम 24,000 लिखा, आ गया अपना पीएल का प्रॉफिट। अब हम यहाँ से डेप्रिसिएशन वगैरह बाकी का आइटम सब स्टार्ट कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व में जो प्रॉफिट ट्रांसफर करता है वो कहाँ से करता है, वो प्रॉफिट जो उसी से ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेट प्रॉफिट किससे स्टार्ट करेगा, हम लोग ये लेगा यहाँ पे 9,000 प्लस यहाँ पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया हुआ एड 15,000, टोटल 24,000 से स्टार्ट करेगा, ठीक। ट्रेड पेबल दिया हुआ है, बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आ जाएगा। बिल्डिंग क्या हुआ, बिल्डिंग बेच दिया, प्लांट खरीद लिया, गुडविल राइट ऑफ कर दिया। देखो राइट ऑफ किया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पीएल में गया है, वहां पे एड बैक कर लेगा हम लोग। याद है, भूल गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डेप्रिसिएशन जो हम लोग था उसको एड बैक कर लेता रहा। हम तुम लोग क्या बोलता रहा कि पीएल में यहाँ पे वो 24,000 आ गया, 24,000 आ गया ना। अब यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ आता है, डेप्रिसिएशन आता है, तो तुम लोग को क्या बोला था, ये सब आइटम नॉन कैश आइटम है, तो हम क्या करेगा, वापस एड बैक कर लेगा। तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यू कम हो गया, इसका मतलब हम लोग राइट ऑफ किया। ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा इतना। फिर ओपनिंग कैश में ऐड करने के बाद हम देखेगा मेरा क्लोजिंग कैश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड अप्रोप्रिएशन आ गया। अच्छा वहां पे भी हम लोग पीएल एप्रो अकाउंट बनाता रहा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट को कहाँ कहाँ अप्रोप्रिएशन हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है वो। तो यहाँ पे भी तो अप्रोप्रिएशन के पहले जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अप्रोप्रिएशन कर रहा है। अप्रोप्रिएशन, हम लोग जितना प्रॉफिट कमाया था 24,000, इस 24,000 में हम लोग जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया, 15,000। तो ये प्रॉफिट से साइड करने का जो तरीका है उसको बोलता है एप्रोप्रिएशन। बट यहां पे क्या बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट क्या लेगा, एप्रोप्रिएशन करने से पहले जो प्रॉफिट आया वो। इसका मतलब बोल रहा है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो लो। तो ठीक है, मेरा प्रॉफिट में दिखा रहा है 9,000, बट ये तब 9,000 दिखा रहा है जब हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद 9,000 दिखा रहा है। तो उसके पहले कितना होना चाहिए, 24,000, तब बिफोर हो गया, समझ गया। डेप्रीशिएशन कौन है, बोल दो, 2 घंटा चलेगा। डेप्रीशिएशन क्या बोला, प्लांट में कितना 8,000 और बिल्डिंग में 45। ये कहाँ जाएगा, अपना पीएल अकाउंट में जाएगा, नॉन कैश आइटम है। ये मेरा पीएल में आने के बाद
मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, है कि नहीं? हम क्या करेगा, वापस एड बैक कर देगा। कितना, 45 प्लस 8, 45 प्लस 8 53, एडजस्टमेंट ऐड करेगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया था ना, 36 से 20,000 हो गया। इसका मतलब हम लोग 16,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में 16,000 लेने का मतलब मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। मतलब क्या, एक चीज ध्यान रखना, गुडविल रिटर्न ऑफ और डेप्रिसिएशन ये दोनों भाई भाई है, समझ गया? डेप्रिसिएशन भी प्लांट का प्लांट मशीनरी वैल्यू कम कर देता है, बट वो नॉन कैश आइटम है। और इंटेंजिबल एसेट भी तो एसेट ही है, और यहाँ पे भी उसका वैल्यू कम हो रहा है, मतलब हम लोग हटा रहा है उसका वैल्यू को, कम कर रहा है। दोनों तो एक जैसा ही है ना, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों जन वहां पे एक जगह ही चला जाएगा, तो दोनों का ट्रीटमेंट भी सेम होगा, ठीक है ना? तो गुडविल रिटर्न ऑफ 16,000। जब डेप्रिसिएशन बोल दिया, हम अकेला, हम यहाँ पे है, तुम्हारे साथ हम खड़ा है, कौन बोल रहा है, गुडविल, ठीक है? 24,000 में 8,000 एड, 32 में 45, 77 में 16,000 एड, 93। अब आ जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना। सबसे पहले तो करंट लायबिलिटीज देखो, करंट लायबिलिटीज क्या हो गया, बढ़ गया। हम क्या बोला था, इसको क्या लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में, ये बढ़ गया तो कैश बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 12,000, 12,000 लिखना है। एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 12,000, 93 में 12 ऐड हुआ तो कितना आया, 5,00,000। करंट एसेट में हम लोग कैश को छोड़ के बाकी सारा करंट एसेट देखेगा। कौन सा, कौन सा करंट एसेट को छोड़ के, कैश और बैंक को छोड़ के बाकी सारा करंट एसेट देखिए। 10,000 से 15,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैश था, अच्छा ये ऐसे मान के चलो कि इन्वेंट्रीज और खरीद लिया, ऐसा तो कैश अपना कम हो गया, डिक्रीज में आ जाएगा। कहाँ है, डिक्रीज में स्टॉक 15,000, ठीक है? उसके बाद डेटर क्या हुआ, मेरा बढ़ गया, और उधारी लेके गया पैसा मेरे से, पैसा को लेके चलना, ठीक है ना? इन्वेंट्रीज को भी पैसा से तुलना करना, डेटर्स को भी पैसा से तुलना करना। पहले डेटर था 1,19,000, अब डेटर है मेरा 1,55,000। इसका मतलब मेरे पास डेटर तो क्या होता है ना, सामान खरीदता बाकी में, बट यहाँ पे हम तुम लोग को एज्यूम करने बोल रहे हैं, मतलब अंदाजा लेने बोल रहा है कि वो मेरे से कैश उधारी लेके गया है, कैश में उधार लेके गया, ठीक है? पहले हम उससे पाता रहा 1,19,000, अब पाता है 1,55,000। इसका मतलब और मेरे से पैसा लेके चला गया। वो कितना पैसा लेके चला गया, 56,000, सॉरी 36,000, ठीक है? आ गया 36,000। तो टोटल ये दोनों मिला के 41,000। अब 1,05,000 में 41,000 माइनस किया तो कितना हुआ, ये लेस में है ना, तो 1,05,000 में 41 माइनस नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मेरा कैश कितना आया, 64। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के लिए हम लोग कहां देखेगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड देखेगा। इंटेंजिबल एसेट इसको छोड़ के बिल्डिंग क्या हुआ, पिछले साल से कम हो गया, कितना, 20,000, ठीक है? अच्छा पहले बिल्डिंग अकाउंट बनाओ, देखो बिल्डिंग अकाउंट बना, ओपनिंग में कितना है बिल्डिंग मेरे पास, 80,000, क्लोजिंग में कितना है, 60,000, बेच कितना कर दिया, सॉरी डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आया 45, 60 प्लस 45 1,05,000, तो यहाँ पे कितना हुआ, 25,000 का मशीनरी हम लोग बिल्डिंग हम लोग खरीदा है। परचेज ऑफ बिल्डिंग 25,000, कैश आउटफ्लो, ठीक है ना? प्लांट 40,000 से, प्लांट में भी बनाया है क्या, 8,000, तो प्लांट अकाउंट बनाओ सेम। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 40,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है,
1,00,000 रुपया। डेप्रिसिएशन कितना हमारा प्लांट में 8,000 रुपया। यहाँ पे 1,08,000 होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कितना का खरीद लिया, आउटफ्लो, ठीक है ना, परचेज ऑफ प्लांट आउटफ्लो। माइनस 25,000 यहाँ पे भी चला गया, 68 भी चला गया, तो नेगेटिव में कितना रह गया 93। मतलब अपना यहाँ पे पैसा गया ही है, आया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव रह सकता है। हम लोग एसेट नहीं बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, खरीदा एसेट, क्या बात है ना, एसेट खरीदना है कि नहीं। अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या देखेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया, 2 लाख हो गया, 1.5 लाख रुपया बढ़ गया, है कि नहीं। पचास हजार बढ़ा ना, बढ़ गया 50,000, ठीक है। और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 75,000 से 50,000 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, रिपेमेंट कर दिया, कितना 25,000 आ गया, 25,000, 50,000 आया, 25,000 गया, तो नेट कितना आया 25। अच्छा 64,000, अब किसको किसको प्लस करेगा, 64,000, 93,000 और अच्छा 64 प्लस 25 कितना होता है, हाँ 89,000। 89,000 आया और गया कितना 93। तो एक्चुअल में अपने पास कैश कितना गया 4,000। स्टार्टिंग में कैश कितना था, ये 4,000 लिख दिया यहाँ पे। स्टार्टिंग में कैश कितना था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो 13,000, 13,000 लिख दिया। तो 4,000 माइनस में 13,000 प्लस में, तो कितना आएगा आंसर, देखो कैश का बैलेंस क्लोजिंग ईयर में 9,000 है, क्या मिल गया, समझ गया ना। अब देखो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश, मतलब कैश मेरा कितना हुआ, स्टार्टिंग में मेरे पास कैश इतना था, कैश इतना, लास्ट में इतना रह गया, तो वो तो इसी से मिलेगा, ठीक है ना। देखो बिल्डिंग अकाउंट बनाया, प्लांट अकाउंट बनाया, 29 नंबर होमवर्क है, ठीक है ना।